नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का 16 चैप्टर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इस अध्याय का जितने भी प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा तो सभी प्रश्न और उत्तर जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला फर्स्ट प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न कहा जाता है सही उत्तर चुनिए। देखिए, कहा जाता है द्वितीय प्रदूषण कौन है? द्वितीय प्रदूषण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? देखिए, ठोस कणों का। ठीक है, फिर अगला आता है तीसरा का विश्व उष्ण के उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताए थे हम अध्याय में कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब जो है सो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णता जो है सो बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो है सो हमारा बहुत ही ओजोन परत का नुकसान हो जाता है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है खाली स्थान में भरने वाले प्रश्न है। इसे भी जो है सो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका 8 क्लास में जो है सो अधिकतर से अधिकतर प्रश्न जो है सो 1 नंबर का बनता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी आप ज़्यादा ध्यान दें और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें क्योंकि सब्जेक्टिव से ही जो सो ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। तो आगे कहा जाता है जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ वायु को प्रदूषित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है दूसरा में वायु प्रदूषण के कारण श्वसन, आपको यहाँ खाली स्थान को करना है, कारण श्वसन संबंधित रोग होता है। कौन सा? श्वसन संबंधित। तो श्वसन भराएगा दूसरा में। तीसरा में कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ऑक्सीजन भराएगा इसमें। फिर चौथा कहा जाता है धूल कहार ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स के मिलकर बनता है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन और ऑक्साइड भराएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कहा जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा क्या होता है? जो हमारा ओजोन परत है वो जो सो छेद होता है, यानी कि उस पर जो सो बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है CFC गैस के कारण। तो CFC गैस का उपयोग भी कम करना चाहिए। देखिए, CFC गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग जो सो आपको चैप्टर के रीडिंग में अच्छा से बताएं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, तब आपको जो सो सारे प्रश्न आप अपने से बना सकते हैं, ऐसा मैं बताया हुआ है। कहा जाता है विस्थापन से आप क्या समझते हैं? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग और हिंदी में विस्थापन कहा जाता है, उससे आप क्या समझते हैं? समझिए। देखिए, कहा जाता है उत्तर में सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। सूर्य की किरण जब वायुमंडल से गुजरती है तो पृथ्वी की जो हमारा सतह है उसको क्या करता है? गर्म करता है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाले अवतरण किरणें को उत्सर्जित करता है और एक जो है सो जिस प्रकार रेडिएशन होता है उसी प्रकार एक तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये समझिए। और ये भी किरणें ग्रीन हाउस गैस के आवरण को पार नहीं कर पाते हैं और ये ग्रीन हाउस आवरण जो होते हैं उसे पार नहीं कर पाते हैं और इससे परिवर्तन, फिर आगे कहा जाता है इससे परिवर्तित होकर और अतः पुनः पृथ्वी की ओर लौट आती है। इस कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को ही विश्वतापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अर्थात देखिए, जो पृथ्वी जो हमारा है उस पर जब सूर्य का लाइट पड़ता है तो क्या होता है? एक प्रकार की तरंगे उत्पन्न होता है और वह तरंगे जो है सो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। यही कहा जा रहा है कि तापमान को बढ़ा देता है और तापमान के बढ़ा देने के कारण से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात विश्व तापन जो है सो वह भी बढ़ जाता है और इस प्रकार जो सो हमारा ओजोन परत भी छेद हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है CNG और LPG विस्तारित रूप से लिखिए कि इसका जो है सो पूरा नाम क्या है। देखिए, इसका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है। देखिए, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं संपीड़ित नेचुरल गैस। ठीक है, इंग्लिश में, फिर आपको नाम यहाँ दिख रहा होगा। फिर LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं LPG को। तो आप इसका नाम को जो सो ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि इसका कार्य को कम पूछा जाता है लेकिन नाम जो है सो 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। जैसे दे दिया जाएगा CNG, तो CNG का पूरा नाम क्या है? तो आप देख लीजिए, यहाँ संपीड़ित प्राकृतिक गैस है,
एलपीजी लिख देगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। तो आप उस प्रकार से जो है सो आप अपने अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पाँचवा प्रश्न कहा जाता है उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वसा होती है, कि कौन सा कारण है जिसके कारण से अम्ल वसा होती है। तो अम्ल वसा किन किन कारणों से होती है समझिए। उत्तर में कहा जा रहा है जल प्रदूषण को दूर करने की शुरुआत सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर होनी चाहिए, और जो जल प्रदूषण है उसकी जो है सो जो जैसे कि हमारा जल बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, पीने योग्य जल जो है सो कम है, यही सब कारण जो है सो अम्ल वसा का कारण बनता है समझिएगा। वो पीने योग्य कम है और उसका प्रदूषण अधिक हो रहा है, तो उसका कम करना चाहिए। खराब हुआ तेल घी ग्रीस नालियों में या नदी में नहीं बहाना चाहिए, नहीं तो इसके कारण से अम्ल वसा भी हो सकता है। फिर आगे कहा जाता है नि, निर्माण स्थलों का गंदा पानी भी उन उपचारों के लिए नदी नालों में बहाना नहीं चाहिए। फिर आगे खेत में देखिए आगे कहा जाता है, समझिएगा, आगे कहा जाता है खेत में कृषि सॉरी खेत में कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, जो हमारा रासायनिक उर्वरक जो जिसे खाद हम लोग कहते हैं, वो भी खेत में कम डालना चाहिए खरपतवार के लिए, ठीक है। तो यही सब कारणों से जो है सो हमारा अम्ल वसा का जो है सो कारण बढ़ जाता है। फिर आगे कहा जाता है नालों की पानी नदियों में गिराने से पहले उनका उपचार किया जाए। कई बड़े शहरों में इसका व्याख्या किया गया है, लेकिन हमारे झारखंड में इसका किसी प्रकार का जो है सो सुविधा नहीं है। फिर आगे कहा जाता है नदी नालों तालाब कुओं की नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, और इस प्रकार से जो है सो जल प्रदूषण या तो अम्ल वसा पर जो सो हानि कम पड़ेगी। फिर आगे कहा जाता है छठा प्रश्न समझिएगा कि जल प्रदूषण को कम करने के उपाय को लिखें। तो जल स्रोतों से जानवर को ना धोना चाहिए, ठीक है, पहली हो गया। उत्तर नदियों तालाबों और झील में स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सो क्या होता है ये सबसे जो सो समझिएगा कीटनाशकों और कचीदार जैसे पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं जो खेत में डाला जाता है उर्वरक के रूप में, उसका भी उपयोग कम करना चाहिए, नहीं तो वही सब पानी जो है सो आगे जाके नदी में मिलता है और जो है सो हमारा नदी को प्रदूषित करता है, समुद्र को प्रदूषित करता है। फिर आगे कहा जाता है कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को नदी तालाबों और झीलों में नहीं डालना चाहिए, जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। फिर आगे कहा जाता है घरेलू अपशिष्टों को आबादी वाले इलाके से दूर जलयानों में डालना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप वायु प्रदूषण जल प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो आप अपने आप में कंट्रोल आपको लाना होगा, कि जिस प्रकार आप जो है सो अगर जैसे कि बहुत अधिक धुआं होता है कहीं से, तो उस धुआं को आपको कम करना है, नहीं तो वायु प्रदूषण होगा। आपको पेड़ अधिक लगाना है तो जो सो वायु प्रदूषण कम होगा। तेल वाला गाड़ी कम चलाना है तो उससे भी वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना होगा कि जो सो हमें जैसे कि देखिए जल प्रदूषण कम करने के लिए जैसे कि गंदे पानी जो होता है उसका जो नदी में जो है सो कचरा उचरा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। नदी में जो है सो खराब पानी नहीं डाल जाना चाहिए। ये सबको आपको जो है सो ध्यान रखना होगा, तब जो सो जल प्रदूषण भी कम होगा। फिर अगला प्रश्न समझिए। अगला प्रश्न कहा जाता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। वायु प्रदूषण, ये जल प्रदूषण था, अब अगला वायु प्रदूषण। तो देखिए उत्तर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण निम्न प्रकार से हो सकता है। घरेलू ईंधनों के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, इसका जगह एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए। देखिए वायु प्रदूषण कम अगर करना चाहते हैं आप, तब जो सो क्या कीजिए, जो घर में आप लकड़ी का उपयोग करते हैं कोयले का उपयोग करते हैं, वहाँ जो सो आप एलपीजी गैस सीएनजी गैस तो भी नहीं लेकिन एलपीजी गैस और हो सकता है तो विद्युत संयंत्र जैसे हीटर, ये सब का जो सो उपयोग कीजिए। तब जो सो क्या होगा कि वायु प्रदूषण का जो सो थोड़ा सा कम होगा। और पेड़ पौधा अधिक लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधा ही जो है सो मनुष्य का जीवन का एक बहुत बड़ा अंश है। जितना पेड़ पौधा आप अधिक लगाएंगे वायु प्रदूषण उतना ही कम होते जाएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जितने ऑक्सीजन लेने वाले जीव हैं उतने ही जो सो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले भी जीव हमें करना है, उससे अधिक करना है, तो ही तो बैलेंस होगा, नहीं तो अनबैलेंस होकर पूरा पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भर जाने से क्या होगा आपको पता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने से हमारी मृत्यु हो सकती है। अब फिर आगे है कहा जाता है दूसरा टॉपिक, स्वचालित वाहनों
में शीत रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो प्रदूषण नहीं करता है वैसा तेल डालना चाहिए, ऐसा होता है। फिर आगे साइकिल ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। फिर कारखानों की आबादी से दूर स्थगित किया जाना चाहिए। जो कारखाने हैं वो आबादी से जो सो कहीं दूर बनाना चाहिए, क्योंकि उससे भी जो सो बहुत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण वो करती है। पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। जो दीपावली के समय में पटाखे जलाए जाते हैं उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। फिर आगे अवगमन में बढ़ावा डालने वाले पार्किंग से बचना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की जो सो अगर आप अपने आप में जो सो करते हैं तो जो सो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को आप कम कर सकते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानी हो सकता है। पीने का जल सबसे पहले आपको बताते हैं पृथ्वी पर बहुत कम है, और उसे ही अगर हम प्रदूषित कर देते हैं तो फिर हम पिएंगे क्या, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। तो उससे प्रदूषित होने से हमारा जो सो बहुत प्रकार का बीमारी हो सकता है। समझिए सूक्ष्म जीवी रूप से दूषित पेयजल में डायरिया, हैजा, पेस्टिन, टाइफाइड, पोलियो आदि बीमारियां फैलती है। किससे? पेयजल अगर जब दूषित हो जाता है और उसे जब आप पीते हैं, पीने वाला जल जब दूषित हो जाता है तब। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न कहता है हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। किससे? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो हमारे लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। कैसे? समझिए, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित ताप स्तर बनाए रखने में मदद करती है, जिससे यह जीवित प्राणियों में रहने योग्य बनाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा ग्रीन हाउस घर है या इफेक्ट होता है उसे अधिक बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो जो सो नॉर्मल करके रखता है, नहीं तो पृथ्वी का ताप बढ़ सकता है। तो इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्न जो है सो समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।